जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें। आज हम सब वैशाख महात्म्य के 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आप सब इसके पहले की कथाएं नहीं सुने हैं तो जरूर सुन लीजिए। आप सभी भक्तों का आज की कथा में स्वागत है। श्रुतदेव ने कहा, अब मैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली अक्षयात्री की पापनाशक विशेष महिमा का वर्णन करूंगा। जो लोग उस दिन प्रातः सूर्योदय के समय पवित्र स्नान करेंगे वे पापों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान विष्णु के महान लोक को जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति देवताओं, पितरों और ऋषियों को ध्यान में रखकर जल से तर्पण करता है तो वह वैदिक अध्ययन, यज्ञ और 100 श्राद्धों के समान पुण्यदायी होता है। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन मधुसूदन की पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। यदि लोग उस दिन मधु विनाशक भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करें तो मधु विनाशक भगवान विष्णु की आज्ञा से उसे शुभ और अक्षय लाभ होगा। यह तिथि अत्यंत शुभ है। इसके देवता ऋषि और पितर हैं। इस दिन सनातन धर्म का पालन करने से इन तीनों को संतुष्टि मिलती है। हे राजन, मैं वह कारण बताता हूँ जिसके कारण यह तिथि प्रसिद्ध हुई है। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। पहले पुरंदर ने बाली से युद्ध किया था। उसके बाद देवता और दैत्य आपस में लड़े। बलि को परास्त करके उसे पाताल में रहने पर विवश करने के पश्चात वह इंद्र पुनः पृथ्वी पर आया। वह बृहस्पति के भाई उतथ्य के आश्रम में गया। वहां उसने अपनी पत्नी को देखा जो गर्भवती थी और इसलिए बहुत धीरे धीरे चल सकती थी। वह अपने कांपते कूल्हों पर एक करधनी बांधे हुई थी। चूड़ियों की मधुर झनकार की ध्वनि मतवाली मधुमक्खियों और कोयलों की ध्वनि से भी अधिक थी। उसने विभिन्न रंगों के सुंदर वस्त्र पहने थे। वह सुंदर स्त्री मधुर वाणी वाली थी और उसकी मुस्कान भी सुंदर थी। उसकी आंखें नीली कुमुदनी के समान थी। जब वह हंसती थी तो उसका चेहरा कमल के समान होता था। उसके पीले गालों के कारण वह बहुत आकर्षण लगती थी, जो केतकी पुष्प गुच्छ के भीतरी भाग के समान थे। थकान के कारण वह गहरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखें उसकी दयनीय स्थिति को दर्शा रही थी। वह झोपड़ी के द्वार के पास कहीं लेटी हुई थी। वह अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसे देखकर इंद्र मोहित हो गया। गर्भ में पल रहा भ्रूण बहुत दुखी हो गया और उसे डर लगा कि कहीं वह गिर न जाए, इसलिए उसने पैर से रोक दिया। आंखों के किनारे तांबे के समान लाल हो गए और क्रोधपूर्वक उसे श्राप दे दिया। हे दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए तू जन्म से ही अंधा हो जा। तत्पश्चात दीर्घ तपस नामक पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात दोषपूर्ण पाठ पैर से भूमि पर बिखरे। वीर से जलद का जन्म हुआ। तत्पश्चात इंद्र को ऋषि के श्राप से भय हुआ और वह चला गया। इंद्र को भागता देख सभी धर्मावलंबी हंसने लगे। तब वह लज्जित हो गया और मेरु की एक भव्य गुफा में जाकर छिपकर उसने महान और उग्र तपस्या की। जब देवेंद्र लज्जा के कारण मेरु पर छिपकर रहते थे तब बलि और अन्य दैत्यों को गुप्तचरों के माध्यम से यह बात पता चल गई। उन्होंने सुरों पर आक्रमण किया और अमरावती में आनंद मनाया। बलि इंद्र बन गए। जब स्वर्गवासियों का राज्य स्वामी विहीन हो गया तो संबर सहित शक्तिशाली लोगों ने त्रैमासिक रक्षकों की समृद्धि और धन का आनंद लिया। यह जानने में असमर्थ कि उनका रक्षक कहाँ है। अग्नि को अपने नेतृत्व में लेकर देवताओं ने पवित्र भगवान धीसर अर्थात बृहस्पति से पूछा, जो देवताओं के पाप रहित गुरु थे। उन्होंने इंद्र के विषय में पूछा, हमारे स्वामी कहाँ रहते हैं। स्वर्गवासियों का यह राज्य अपने नेता से रहित है और इसलिए इस पर दैत्यों ने आक्रमण किया। स्वामी वापस क्यों नहीं आते।
बहुत समय बीत चुका है। हे पवित्र स्वामी, हे धीसर, हम उनके पास उसी स्थान पर जाएंगे जहाँ वे इस समय हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे। देवताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर धीसर ने उनसे कहा, रसातल अर्थात पाताल लोक में बलि को जीत कर वे उतथ्य के आश्रम में गए हैं। उन्होंने ऋषि की पत्नी के साथ गलत किया और अपने शिष्यों द्वारा धिक्कारे गए। उन्हें स्वर्ग में वापस आने में शर्म आ रही है, इसलिए वे मेरु की गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान सची के साथ वहां रहते हैं। वे अपने शर्मनाक कृत्य के बारे में सोच रहे हैं। उनके ये वचन सुनकर अग्निदेव को साथ लेकर देवतागण भगवान के दर्शन करने तथा उनसे प्रार्थना करने के लिए शीघ्रता पूर्वक मेरु पर्वत की गुफा में गए। पाकासुर को दंड देने वाले देवेंद्र को गुफा में छिपे देखकर उन्होंने उनकी स्तुति की तथा उनके तेज तथा पराक्रम का बखान किया, जो लोकों में प्रसिद्ध थे। हे इंद्र, आपको नमस्कार है। आप सभी देवों के स्वामी हैं। हम दैत्यों द्वारा परेशान किए जा रहे हैं। आपके बिना हम अत्यंत व्यथित और निराश हैं। हम अपने धर्मों से उजड़ गए हैं और महान दुख में विभिन्न लोकों में भटक रहे हैं। इसलिए हे देवेंद्र, हे शत्रुओं का दमन करने वाले, आओ और शत्रुओं का संहार करो। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वह गुफा के द्वार से आया। लज्जा के कारण अपना सिर नीचे झुका लिया था और वह अपनी आंखों से भूमि की ओर ताकता रहा। वह कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसकी वाणी शोक के कारण अवरुद्ध हो गई थी। यह बात जानकर धीसर ने भयभीत सुरेंद्र से कहा, हे सुरसराज, डरो मत, संदेह मत करो। यह जगत कर्म पर निर्भर है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब पूर्व कर्मों के अनुसार ही होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवात्मा कर्मों का ही अनुसरण करता है। भाग्य से ही समय पर दुख मिलता है। बुद्धिमान पुरुष विपत्ति आने पर शोक नहीं करते, सुख आने पर भी वे प्रसन्न नहीं होते। अतः हे प्रभु, कर्मों के फल स्वरूप ही यह दुख आप पर आया है। हे भगवान, उस दुख को प्राप्त करके अब आपको उस पर शोक करना उचित नहीं है। अपने गुरु के ऐसा कहने पर इंद्र ने देवों के अधिपतियों से कहा। इंद्र ने कहा, पर स्त्री के साथ गलत करने से मेरा बल, तेज, यश, मंत्र बल, शास्त्र बल और विद्या बल सब नष्ट हो गया है, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। इंद्र की बात सुनकर सभी देवताओं ने अपने गुरु के साथ मिलकर गुप्त बैठक की और इंद्र की शक्ति को पुनः स्थापित करने का विचार किया। तब विषयों के जानकारों में श्रेष्ठ गुरु बृहस्पति ने करुण स्वर में कहा। बृहस्पति ने कहा, इस मास का नाम वैशाख है। मधु का वध करने वाले भगवान को यह मास बहुत प्रिय है। इस मास में सभी चंद्र दिन पुण्यदायी होते हैं। यह माधव का सबसे प्रिय मास है। वहाँ भी इस मास के शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया, जो सबसे प्रिय है, नामक व्रत है। जो कोई श्रद्धा पूर्वक स्नान, दान आदि कर्म करता है, उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। उसकी समृद्धि दोष रहित हो जाती है। उससे बल और साहस की प्राप्ति होती है। इसलिए लाभ प्राप्ति के लिए हम इंद्र से अर्थात अक्षय तृतीया के दिन स्नान, दान आदि सभी शुभ कर्म करवाएंगे। उसे विद्या, मंत्र और शास्त्रों की शक्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी। उसमें पहले जैसा बल, साहस और प्रतिष्ठा होगी। देवताओं के साथ इस प्रकार परामर्श करने के बाद गुरु अर्थात बृहस्पति देव ने इंद्र से ये सभी पवित्र अनुष्ठान करवाए, जिनसे हरि प्रसन्न होते हैं। उन्होंने भगवान को अक्षय तृतीया के दिन सांसारिक सुख प्रदान करने वाले सभी पवित्र अनुष्ठान करवाए, जिससे भगवान का साहस, बल आदि पूर्व स्तर पर पहुंच गया।
पर स्त्रीगमन का पाप तुरंत नष्ट हो गया। तत्पश्चात जिसका अशुभत्व नष्ट हो गया था वह राहु से मुक्त हुए चंद्रमा के समान हो गया। वे देवताओं के बीच विष्णु की तरह चमके। तत्पश्चात देवताओं के साथ मिलकर उन्होंने असुरों को परास्त किया। तृतीया के महान बल के कारण ही उन्होंने शंख और वाद्यों की धूमधाम के साथ अमरावती में प्रवेश किया। शुक्र की आज्ञा पाकर सूर अपने अपने धाम को चले गए। फिर उन्हें पहले की तरह यज्ञों में अपना भाग मिल गया। पितरों को पहले की तरह चावल के पिंडों का भाग मिल गया। ऋषिगण वेदों के अध्ययन से संतुष्ट हो गए। दैत्यों को हार का सामना करना पड़ा। तब से अक्षय नाम की तृतीया सभी लोकों में प्रसिद्ध हो गई। इसने देवताओं, ऋषियों और पितरों को तृप्त प्रदान की, इसलिए यह अत्यंत पुण्यदायी है। यह सभी कर्मों का नाश करती है। अक्षय नाम की तृतीया मनुष्यों को सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करती है। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले की कथा अगले की वीडियो में हम सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।